जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रोकाल गणना में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको वृषभ राशि का राशिफल बताने जा रहा हूं शनि ग्रह के वक्री प्रभाव के ऊपर। शनि ग्रह 135 दिनों के लिए वक्री होने जा रहे हैं, 30 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 तक। इस शनि के वक्री प्रभाव से वृषभ राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस पर मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। प्रिय दर्शकों, जो राशिफल मैं बताने जा रहा हूँ ये चंद्र राशि के आधार पर, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली की जो राशि बनती उस राशि के आधार पर। अगर आपको अपनी चंद्र राशि बतानी, इस राशिफल को आप अपने प्रचलित नाम राशिफल पर घटित कर सकते हैं। समझने के लिए यहाँ पे मैंने बोर्ड पर कुंडली का निर्माण किया है, जहाँ पर 2 अंक लिखा हुआ। ये आपकी राशि वृषभ राशि है और आपकी राशि से शनि ग्रह जो है दशम भाव में विराजमान है, जहाँ पर ये 11 अंक है, यानी कि शनि का ही अंक है। और शनि ग्रह ने सत्पुरुष नामक राजयोग बना रखा है और इसी राशि में शनि ग्रह वक्री हो रखे हैं। ये भवन जो है कर्म का भवन है, कैरियर का भवन है, व्यापार का भवन है, नौकरी का भवन है। इस भवन में जब शनि ग्रह वक्री हो गए हैं तो आपके ऊपर क्या प्रभाव होगा, वक्री को समझने के लिए सबसे पहले आप समझ लीजिए, जैसे ग्रह अपनी चाल से पृथ्वी से ऐसा लगता है ग्रह उल्टा चल रहा है, लेकिन ग्रह जो है उल्टा नहीं चलता है। ग्रहों की गति जो है मंद हो जाती है। वैसे भी शनि ग्रह जो है मंद ग्रह हैं, धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मंद हो गए हैं, वक्री हो गए हैं। और उनकी जो दृष्टि है उसमें भी बदलाव आएगा और वो अपने स्थान से जहाँ वो विराजमान है, जैसे आपके कैरियर भवन में विराजमान है, वो इससे एक स्थान पीछे का, यानी कि मकर राशि का भी वो फल देंगे, आपके भाग्य का भी फल देंगे। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वह आपको अपने कर्म को सुधारने का समय देता है। आपको कुछ ऐसा समय देता है कि आप जो आपने खोया है उसको आप पा सकते हैं। आप चाहते हैं कि कोई समय दोबारा लौट करके आए, तो ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन ग्रह ये आपको मौका देते हैं कि आपका समय दोबारा लौटाने की कोशिश ग्रह करते हैं। यानी कि जब ग्रह यहाँ बैठे हुए हैं तो पीछे जा करके आपको बता रहे हैं कि आप अपने भाग्य से में जो कमी रह गई थी जब शनि ग्रह यहाँ पे विराजमान थे, तो आप जो नहीं कर पाए, यानी कि धर्म के काम, ये है धर्म का भवन है, जो धर्म के काम नहीं कर पाए, या आपके धर्म के कार्यों में कुछ ऐसी विघ्न बाधाएं आ गई, या आप धर्म काम कर रहे थे उसमें कि कुछ आपके द्वारा कुछ ऐसा हो गया जो आपको नहीं करना चाहिए था, या आपने कुछ विघ्न बाधाएं डाल दी कहीं पे धार्मिक कार्यों में, तो वो समय है कि आप उस काम को करिए। कभी कभी ऐसा होता है आदमी संकल्प तो लेता है लेकिन कर नहीं पाता है, तो इसलिए शनि ग्रह कह रहे हैं आप अपने धर्म भाव को सुधारें, यानी कि आप धार्मिक कार्य करें और कर्म का फल देने वाला मैं हूँ। आप धर्म कार्य करेंगे, अच्छे काम करेंगे, अपने दिनचर्या को सुधारेंगे और शनि जो चाहते हैं, यानी कि आलस्य को अपने से दूर रखें और कर्म पर विश्वास करें। और जो न्यायपूर्वक कार्य है, क्योंकि शनि ग्रह जो है न्यायाधीश माने जाते हैं, तो यानी कि आप न्याय पे चलेंगे, अनुशासन में रहेंगे, तो शनि ग्रह आपको बहुत अच्छा फल देंगे। और शनि ग्रह यहाँ पर बैठ करके सत्पुरुष नामक राजयोग भी बनाते हैं, क्योंकि शनि ग्रह जो है ये वृषभ राशि शनि ग्रह की प्रिय राशि है। तो जिनकी कुंडलियों में देख लीजिए शनि ग्रह वक्री होंगे और वो वृषभ राशि में हैं, या वो मिथुन राशि में हैं, या वो कन्या राशि में हैं, या वो तुला राशि में हैं, या वो मकर राशि में हैं, या स्वयं अपनी राशि कुंभ राशि में वो जन्म पत्रिका कुंडली में वक्री हो रखे हैं, तो उनके लिए ये वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। शनि जब वक्री होते हैं और जिनकी कुंडली में शनि पहले से वक्री हैं, उनके लिए बहुत अच्छा फल देते हैं शनि ग्रह। शनि वक्री का मतलब है कि पुनर्जीवित होना, ग्रह का पुनर्जीवित होना, उसके अंदर इतनी पावर आ जाती है। जिस प्रकार से एक उच्च अभिलाषी ग्रह होता है, यानी उच्च का ग्रह फल देता है, उसी प्रकार से उतना ही अच्छा फल वक्री ग्रह भी देता है। बुरा भी उतना ही खराब देता है, जिसकी कुंडली में अच्छा नहीं हो तो बहुत बुरा फल देगा, और जिनकी कुंडलियों में शनि ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी होगी
उनके लिए शनि ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं। शनि ग्रह अगर तीसरे भाव में विराजमान है या यहाँ छठे भाव में विराजमान है और इस भाव में सप्तम भाव में शनि ग्रह दिग्बल प्राप्त होता है। और शनि ग्रह दसम भाव के भी अच्छे फल देते हैं, एकादश भाव के, द्वादश भाव के शनि भी अच्छा फल देते हैं। यानी आपकी कुंडलियों में अगर इन भावों में शनि ग्रह विराजमान हैं तो कहीं ना कहीं शनि बहुत अच्छा फल देंगे। साथ में आपने राशि भी देखना, कहीं शनि पाप ग्रहों के साथ तो नहीं है, यानी क्षीण चंद्रमा के साथ तो नहीं है, विष योग में तो नहीं है, राहु के साथ तो नहीं है, या उनके वो सिंह राशि में तो नहीं बैठे हुए हैं, या वो मेष राशि में तो नहीं बैठे हुए हैं, या वो अपनी मंगल की राशि वृश्चिक राशि में तो नहीं बैठे हुए हैं। तो इस तरह से आपने अपनी मीन राशि में, धनु राशि में तो नहीं बैठे हुए हैं। इस तरह से कुंडली में देखना है। और साथ में ये भी देखना कि वो विष योग में नहीं हो, चंद्रमा के साथ ना हो, राहु के साथ ना हो, केतु के साथ ना हो, सूर्य के साथ ना हो। इन ग्रहों के साथ शनि ग्रह बहुत ही ज़्यादा वक्री जब होते हैं तो आदमी को बहुत ही कष्ट देते हैं। शनि ग्रह क्या करते हैं देख लीजिए, स्वास्थ्य को परेशानी में खड़ा करते हैं, ना स्वास्थ्य को लेकर परेशानियाँ आती हैं। घुटनों में दर्द होता है, त्वचा के रोग होते हैं, आपको अचानक स्वास्थ्य में इतना ज़्यादा दिक्कत आने लग जाएगी कि आपको पता नहीं चलेगा क्या दिक्कत हो रही है मुझे। और अचानक करने वाले ग्रह भी शनि ग्रह हैं। स्वास्थ्य को गड़बड़ाहट जो भी होती है परेशानियाँ, और कारोबार में भी परेशानी लाने वाले ग्रह शनि ग्रह हैं। मानसिक तनाव भी शनि ग्रह देते हैं, क्योंकि जब कि शनि की 7.5 जिसके ऊपर रहती है तो शनि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो ऐसी अवस्था में क्या फल देंगे शनि ग्रह देख लीजिए। यहाँ पे बैठे हैं तो वृषभ राशि वालों के लिए तो अच्छी बात तो है ही, शनि ग्रह यहाँ विराजमान है, वक्री है, तो यहाँ पर शनि ग्रह अब बहुत अच्छा फल देंगे। यानी कि वृषभ राशि वालों के पास नौकरी समस्या है, नौकरी में बहुत परेशान हैं, या उनके पास नौकरी नहीं है, या अच्छी नौकरी चाहते हैं, या मान सम्मान प्रतिष्ठा उनको नहीं मिल पा रही है, तो उनको पहले तो अपना भाग्य को सुधारना होगा। कर्म भी करना है और धार्मिक कार्य भी करने हैं, क्योंकि शनि का जो अंक है ये भाग्य में भी बनता है। और साथ में शनि आपके दसम भाव के स्वामी भी बनते हैं। और ऊपर से शनि उन लोगों को वृषभ राशि में जिन लोगों की उम्र 36 साल से ऊपर की होती है उनको बहुत अच्छा फल देते हैं, जो ज़्यादा बूढ़े होते हैं, क्योंकि बूढ़े व्यक्ति जो है सूझबूझ वाले होते हैं। जवान व्यक्ति क्या, जवान खून है, वो कुछ भी कर सकता है। और वो धार्मिक कार्यों में कई बच्चे होते हैं जो धार्मिक कार्यों में सहयोग नहीं करते हैं, धार्मिक कार्य में करने का उनका मन नहीं करता है, जाने का मन नहीं करता है, धार्मिक यात्राएं करने का मन नहीं करता है। तो जब जूँ जूँ आदमी की उम्र बढ़ती है क्यों तो आदमी को मैच्योरपन आता है और उसको पता चल जाता है कि जीवन में है क्या बचा हुआ, अच्छा काम करने से ही अच्छा होता है जीवन में। तो आपको पहले तो धार्मिक कार्य करने हैं, अपने हाथ से अपने घर में, परिवार में, कुल में या गांव में आप धार्मिक कार्य करवाइए। धार्मिक कार्य में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लीजिए, तो आपके कैरियर में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। नौकरी तो मिलेगी ही मिलेगी। साथ में व्यापार, जो लोग व्यापारी हैं उनके लिए भी बता दूं बहुत अच्छा योग बनेगा, व्यापार बहुत अच्छा चलेगा आपका। व्यापार में नए लोग मिलेंगे, नए लोग जुड़ेंगे, आपका कारोबार फैलेगा, बड़ी बड़ी डीलें होंगी। शनि ग्रह अचानक बहुत अच्छा फल देते हैं। लेकिन शनि ग्रह कब अच्छा फल देते हैं देख लीजिए, 30 जून से पहले यानी 5 दिन पहले, और नवंबर में 10 नवंबर के बाद 15 नवंबर के भी, ये 5 दिन लास्ट के, 5 दिन पहले के, इन दिनों में आप थोड़ा सोच समझ करके काम करें। बिल्कुल भी नया काम इन दोनों में न करें, क्योंकि इस दौरान में जैसे आप देखते होंगे कोई व्यक्ति गाड़ी चलाता है और गाड़ी चलाते समय उसने गाड़ी को, सीधी गाड़ी चल रही है और अब उसने पीछे उसको बैक गियर लगाना है तो थोड़ा समय लगता है। एकदम स्पीड वाली गाड़ी को अगर आप एकदम आपको उसमें रोकना पड़ेगा, ब्रेक लगानी पड़ेगी, फिर उसके आपको रिवर्स गियर डालना पड़ेगा, फिर समय लगेगा हल्का पीछा लेने में। तो ऐसे ही ग्रह जब वक्री होते हैं तो कुछ दिन पहले भी वो थोड़ा प्रभाव में रुक जाते हैं ग्रह, और वो अपने प्रभाव को बदलते हैं। तो इन दिनों में आपको शुभ काम नहीं करने हैं, अन्यथा आपके लिए बहुत अच्छा है। व्यापार अच्छा चलेगा, रोजगार अच्छा चलेगा, नया व्यापार खोल सकते हैं इस दौरान,
और व्यापार में आपका बहुत अच्छा वृद्धि होने वाली है। शनि ग्रह यहाँ पर बैठ करके बहुत अच्छा राजयोगी बना रहे हैं और वक्री होकर के बहुत अच्छा परिणाम देंगे। शनि की जो दृष्टियां हैं यहाँ भाव, ये जो विदेश भाव है, व्यय भाव एक खर्चे भाव पर रहने वाली है। तो वैसे भी वृषभ राशि वाले खर्चा बहुत करते हैं, वो हर दिन उनका प्लान बनता रहता है नई नई चीज़ें खरीदने का। तो खर्चा तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन खर्चा जो है आप सोच समझ के करें, अच्छे कामों पे पैसा लगाएं और धार्मिक कार्यों में भी पैसा लगाएं। और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है, विदेश जाने का योग बनेगा। और विदेश में जो लोग रहते हैं उनका वहाँ भी बहुत अच्छा चलने वाला है। यात्राएं वृषभ राशि वाले बहुत अच्छी ज़्यादा करने वाले हैं इस योग में। और विदेश जाने का मौका, विदेश से जुड़े हुए रोजगार व्यवसाय में उन्नति बनती है, नौकरी के लिए भी विदेश जा सकते हैं, बहुत अच्छा योग बना हुआ है। देख लीजिए, फिर ये खर्चा जो है वो आपके सुखों पर होगा। और सुख कई प्रकार के होते हैं। कोई लोग मांस मदिरा खा करके व्यभिचार करके खूब मस्त हो जाते हैं, कहते हैं कुछ नहीं होता, ऐसी ये चीज़ें आप खाइए पीइए और मस्त रहिए। जो लोग ऐसा खर्चा करेंगे तो उनके कहीं ना कहीं जीवन में परेशानियां खड़ा हो सकती हैं, क्योंकि ये कोल्ड कचेरी का भाव भी है, ये छठा और जो ये 12वां भाव, इससे कोल्ड कचेरी का भी देखा जाता है। तो यहाँ पर कोल्ड कचेरी के भी योग बनने की संभावनाएं आती हैं। जिन लोगों की बहुत खराब स्थितियाँ, कहीं ना कहीं कोल्ड कचेरी के योग भी बनेंगे इस दौरान, क्योंकि यहाँ पर ही मंगल ग्रह विराजमान है गोचर में अभी तत्काल में। मंगल ग्रह, क्योंकि जुलाई तक यहीं पर मंगल ग्रह रहेंगे, तो यहाँ पर योग शनि और मंगल का भी योग बनना। इसलिए कोल्ड कचेरी संबंध में जो लोगों का विवाद न करें, तामसी भोजन न करें, मदिरे का पान न करें, आप धैर्यवान बन जाएं, अच्छे काम करें, दीनहीनों की मदद करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और खर्चा जो है सुखों पर होगा, तो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। शनि ग्रह जो पुराने रोग होंगे उनसे आपको निजात दिलाएंगे, स्वास्थ्य में बड़ा सुधार देखने के मिलेगा। वृषभ राशि वालों के माता पिता के संबंध में, दाम्पत्य जीवन में भी आपके लिए पार्टनरशिप के काम में बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। जिनकी शनि बहुत अच्छे कुंडली में बहुत अच्छे हैं और जिनकी राशि में कुंभ राशि में ही जन्म पत्रिका में है, या जो राशियां मैंने बताई हैं उन राशियों में विराजमान है, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता रहेगी, विवाह संबंधी योग बनेगा, संतान सुखों की वृद्धि होगी और पार्टनरशिप के काम आपके बहुत अच्छे चलने वाले हैं। अन्यथा शनि जो है स्वास्थ्य संबंधी भी दिक्कत दे सकते हैं और बड़ी मुसीबतें भी खड़ी कर सकते हैं वक्री प्रभाव में, क्योंकि शनि ग्रह जो है वक्र होकर के भी बहुत आपके विपक्ष में परिणाम दे सकते हैं। यानी जो आपने सोचा नहीं होगा ऐसा भी वृषभ राशि वालों के साथ हो सकता है जिनकी कुंडली में अच्छे नहीं हैं शनि। उपाय देख लीजिए, शनि से मुक्त होने के लिए पहले तो हनुमान जी की सेवा करनी है। हनुमान मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। दूसरा उपाय है शनिवार के दिन आप भगवान शंकर के अभिषेक करवाएं। शंकर भगवान को तेल से, सरसों के तेल से अभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें, तो कहीं ना कहीं शंकर भगवान आपके प्रसन्न होंगे। तो शनि महाराज भी आपके ऊपर जो भी कष्ट होंगे, विघ्न बाधाएं होंगे, उनसे आप परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे। तो ये उपाय आप कर लीजिए और आप शनि की मुक्ति के लिए, शनि के कष्टों को निवारण के लिए आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। 7 मुखी 14 मुखी रुद्राक्ष पहनने से कहीं ना कहीं शंकर भगवान भी प्रसन्न रहेंगे और शनि ग्रह की भी कृपा आपके ऊपर रहेगी। तो ये उपाय कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, नीचे अपॉइंटमेंट नंबर चल रहा है, इन नंबर पर संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन करा सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।